मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञानगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल किन्सरिया की एसएसटी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वारा कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट, अपन अध्ययन कर रहे थे वाटर रिसोर्स, जल संसाधन के बारे में, जिसमें अभी तक आपने पृथ्वी के ऊपर मौजूद जल के आंकड़ों के बारे में जाना, भारत के ऊपर मौजूद जल के आंकड़ों के बारे में जानकारियां प्राप्त की, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित विभिन्न जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनके बारे में आपने जानकारियां प्राप्त की। उसके बाद में 3 अपन ने केंद्र शासित परियोजनाओं के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की, जिसमें पहली परियोजना थी अपन की भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी परियोजना थी अपन की गोदावरी नदी का दामोदर नदी घाटी परियोजना, और तीसरी अपनी जो परियोजना थी वो थी हीराकुद परियोजना। आज अपन अपने राजस्थान की कुछ परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से आज अपन अध्ययन करेंगे वो अपने की जो परियोजना है वो है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना। स्टूडेंट्स, चंबल घाटी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें अपना एक राज्य राजस्थान है और दूसरा राज्य जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है वो है मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश एमपी, इन दोनों की संयुक्त परियोजना है और दोनों का भी बराबर 50-50% अनुपात आता है। चंबल नदी के ऊपर ही बनी हुई, इसीलिए इसी परियोजना का पूरा नाम क्या हो गया? चंबल नदी घाटी परियोजना। अब देखो, चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है, तो चंबल नदी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। चंबल नदी का अगर उद्गम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर एमपी में एक महू नामक जिला है। इस महू जिले के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार होता है। वैसे एमपी में लगभग विंध्याचल पर्वतमाला फैल रखी है। इस महू जिले के अंदर एक जाना विंध्याचल पर्वतमाला में जानापाव नाम की पहाड़ी है। उन पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। वहां से उद्गम होने के बाद में ये मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बहती हुई अपने राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। चंबल नदी के ऊपर एमपी के अंदर एक बांध बना हुआ है। एमपी का मंदसौर जिला है, उस मंदसौर जिले के अंदर गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ। उसके बाद में राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक 84गढ़ नामक स्थान है। अपना राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला 2 अलग अलग भागों में बंटा हुआ, बीच में सीमा समाप्त होकर फिर दूसरा चित्तौड़गढ़ बना। तो दूसरा ऊपर वाला जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर उत्तर पूर्व में उस जिले के अंदर 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। 84गढ़ से बहुत ही कम, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ। 84गढ़ से अपन प्रवेश करने के बाद में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर इसके ऊपर दूसरा बांध बनाया गया। उस बांध का नाम है चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में ऊपर अपन आएंगे तो कोटा बूंदी जिले की सीमा के ऊपर कोटा बैराज का जवाहर सागर बांध का भी निर्माण इसके अंदर किया गया है। इनके अलावा देखा जाए कोटे बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध है। तो इस चंबल नदी के बारे में अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये राजस्थान का मान लो पूर्वी क्षेत्र है, एमपी है। इस एमपी के अंदर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। एमपी की जगह काफी बड़ी सीमा अपन के साथ में लगती है। मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये बड़ा क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश का महू जिला है। महू जिला है और पर्वतमाला यहाँ पर कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल, इस विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर एक पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम है जानापाव की पहाड़ी। जानापाव, महू जिला, मध्य प्रदेश का महू जिला, विंध्याचल पर्वतमाला और जानापाव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से उद्गम होने के बाद में ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर जिला। कौन सा जिला है? मंदसौर, इंदौर के आसपास ही मंदसौर जिला। इस मंदसौर जिले के अंदर एक बांध का निर्माण किया गया यहीं पे। उस बांध का नाम क्या है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक 84गढ़ नामक स्थान, 84गढ़। इस 84गढ़ से अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है।
और इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर दूसरा बांध का निर्माण कर रखा है इस चंबल नदी के ऊपर। उस बांध का नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध। इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जल प्रपात भी है, यही उसी के थोड़ा सा पीछे की तरफ जल प्रपात है। उस जल प्रपात का नाम है चूलिया जल प्रपात। चूलिया जल प्रपात। जल प्रपात यानी झरना। नदी जैसे ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर आती है, तो नदी प्रवाहित होते होते ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? बिल्कुल कट गया। तो अब नदी का जल क्या आने लग गया? एकदम जो पहले इस प्रकार से आता था वो एकदम सीधा। और ये चूलिया जो जलप्रपात है वो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो लगभग 19 मीटर ऊंचा पाया जाता है। तो चूलिया जलप्रपात भी यहीं पर है। राणा प्रताप सागर बांध बना दिया। राणा प्रताप सागर बांध के बाद में देखो चित्तौड़गढ़ से आगे ये जो नदी प्रवाहित होगी उसके बाद में ये कोटा बूंदी जिले की सीमा, ये कोटा बूंदी जिले की, दोनों अलग अलग कोटा बूंदी जिले की सीमा बनाती हुई आगे निकलती है। और यहीं पर एक बांध का निर्माण कर दिया गया इन दोनों की सीमाओं के ऊपर। कोटा बूंदी जिले की सीमा के ऊपर जिस बांध का नाम है जवार सागर बांध। जवार सागर बांध। कोटा बूंदी जिले की सीमा के ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? जवार सागर बांध। उसके बाद में कोटा बूंदी के बाद में ये यहीं पर कोटा बूंदी जिले की सीमा के बाद में राणा प्रताप सागर हो गया। कोटा बूंदी जिले की सीमा के बाद में सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में करौली। करौली के बाद में धौलपुर। और धौलपुर के बाद में ये एमपी के अंदर कौन इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना। उस यमुना के अंदर ये मिल जाती है, यानी यमुना की ये सहायक नदी मानी जाती है। तो देखो पहला बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर गांधी सागर बनाया गया। दूसरा बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। और तीसरा बांध है इसके अंदर जवार सागर बांध जो कोटा बूंदी जिले की सीमा के ऊपर बनाया गया। यही कोटा के ऊपर एक और बांध का निर्माण किया गया। उस बांध का नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज। और ये इतने बांध है, इससे भी बिजली बनाई जाती है, पहले बांध से भी, दूसरे बांध से भी बिजली, तीसरे बांध से भी बिजली। इनसे सिंचाई नहीं होती तीनों ही बांधों से, गांधी सागर से, राणा प्रताप सागर से और जवार सागर से सिंचाई नहीं होती है। चंबल नदी पर ऊपर ये कोटा बैराज बना हुआ जिससे मात्र क्या होती है? सिंचाई की जाती है। यही एकमात्र ऐसा बांध है जिसके माध्यम से क्या होती है? सिंचाई की जाती है। अब देखो इन तीनों से बिजली बनाई जाती है और एकमात्र ऐसा बांध है जिससे क्या की जाती है? सिंचाई वो की जाती है। तो ये अपन को इसका बायोडाटा पूरा याद होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये चंबल नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला, मऊ जिला है, विंध्याचल पर्वतमाला में जैनापाल की पहाड़ियों से। फिर इसके ऊपर कितने बांध बनाए गए? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वैसे 3 बांध विशेष हैं। चौथा बांध छोटे स्तर पर, केवल कोटा क्षेत्र में इसको सिंचाई होती है। अब इसका काम कितने चरणों में होगा? कितने चरणों के अंदर ये परियोजना पूरी की गई? 3 चरणों में। 3 चरणों में। पहले चरण में देखो, पहले चरण में क्या क्या काम हुआ? ये बांध बनाया गया गांधी सागर बांध। और इसी के साथ साथ में जो चौथा बांध था आपका कोटा बैराज, ये कोटा बैराज, गांधी सागर और कोटा बैराज, ये प्रथम चरण के तहत बनाए गए। दूसरे चरण में ये बांध बनाया गया, तीसरे चरण के अंदर ये बांध बनाया गया। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण के अंदर जवार सागर बांध का निर्माण किया गया। और राजस्थान और उनका दोनों का बराबर हिस्सा है। अब ये परियोजना कब पूर्ण की गई? योजना बनकर यह प्रारंभ हुई 1953 ईस्वी के अंदर और लगभग 57 के आसपास ये बनकर क्या हो गई थी? तैयार हो गई थी। तो ये तो थी चंबल घाटी परियोजना के बारे में। अब इसको आपको नोट्स के रूप में देखो कैसे लिखना है। ये चंबल नदी की जानकारी आपको याद रखनी है, किस प्रकार से कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है। राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है और ये राज्य की क्या है? नित्यवाही नदी है। राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी, हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी। इसमें बहुत सी सहायक नदियां मिलती। चंबल उद्गार जल मात्र 20% है, बाकी इसका 80% जल है वो सहायक नदियों के माध्यम से इसको प्राप्त
होता है। तो राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है जो हमेशा प्रवाहित होती है। इसके अलावा ये आपने छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा होगा, कोटा के पास में ये उत्खात भूमि के लिए भी जानी जाती है। उत्खात भूमि यानी जहाँ ये प्रवाहित होती है वहाँ गहरी खाइयाँ पड़ जाती है, गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, खाइयाँ पड़ जाती है। तो उत्खात भूमि के लिए भी ये मानी जाती है। और अगर बात की जाए तो राजस्थान की सबसे अधिक जल प्रवाहित करने वाली भी नदी है। अगर पूर्ण रूप से बात आती है, अगर पूर्ण रूप से राजस्थान में सबसे अधिक जल प्रवाहित करने वाली नदी तो है बनास। लेकिन वैसे सबसे अधिक जल धारा वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो ये थी आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। अब देखो इसको आपको नोट्स के रूप में किस प्रकार से लिखना है। जैसा नोट्स के रूप में लिखना है वैसा मैं बोर्ड के ऊपर लिखा रहा हूँ, और उसी प्रकार से आपको अगर क्वेश्चन आता है चंबल घाटी परियोजना के बारे में बताइए, बड़ा क्वेश्चन आता है लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक नहीं लघुत्रात्मक, तो उस वक्त आपको जैसे लिखाया जा रहा है वैसे लिखना है। चंबल घाटी परियोजना। सबसे पहले बात तो है इसके संयुक्त राज्य कौन कौन से, किन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? संयुक्त राज्य तो राजस्थान व मध्य प्रदेश, और दोनों का बराबर हिस्सा है 50-50। उसके बाद में बात आती है नदी की, किस नदी पर बनी हुई है? चंबल। फिर बात आती है चंबल नदी का उद्गम एमपी के मऊ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला में, विंध्याचल पर्वतमाला में जानापाव की पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से निकलता है। ये योजना कब प्रारंभ हुई? योजना प्रारंभ 1953 ईस्वी। कितने चरणों में कार्य पूर्ण हुआ? कार्य पूर्ण हुआ 3 चरणों। 3 चरणों का क्या बायोडाटा है? प्रथम चरण देखो, प्रथम चरण में क्या हुआ? प्रथम चरण एमपी के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर बांध। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गांधी सागर बांध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण, दूसरे चरण के तहत क्या हुआ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। तो पहले चरण में देखो मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बना है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना है कोटा में कोटा बैराज भी पहले चरण में बना था। कोटा में कोटा बैराज का निर्माण भी प्रथम चरण में हुआ था। पहले चरण में एक तो गांधी सागर बांध बनाया गया और कोटा बैराज का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। इसी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर राउतवाटा बांध भी राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र, भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। तीसरा चरण, तृतीय चरण में देखो कोटा बूंदी जिले की सीमा पर, कोटा बूंदी जिले की सीमा पर कौन सा बांध बनाया गया? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर
बांध, वह जो पहले जो 3 बांध थे कौन कौन से? गांधी सागर बांध है और चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर है और ये जवाहर सागर। इनके ऊपर विद्युत घरों का निर्माण किया गया। कुल कितने विद्युत घरों का निर्माण किए गए थे? इसमें 4 बांध, जवाहर सागर बांध तथा विद्युत घरों का निर्माण किया गया। विद्युत घरों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से आपकी चंबल घाटी परियोजना की बड़े स्तर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चंबल घाटी परियोजना के बारे में बताए तब ये पूरा आपको बायोडाटा रहना है। छोटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? चंबल घाटी परियोजना के संयुक्त राज्य कौन कौन से हैं? चंबल घाटी परियोजना किस पर बनी हुई है? चंबल नदी पर। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ? अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी सागर कहाँ? इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज का होमवर्क का आपका क्वेश्चन बनता है चंबल घाटी परियोजना के बारे में बताइए। और छोटे क्वेश्चन तो बनते ही हैं सारे, लगभग जितने बनाओगे उतने छोटे क्वेश्चन इसमें बनते जाएंगे क्योंकि इसमें अति लघुरात्मक क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आप एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।